नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पर भारी, और यही अभी हो भी रहा है। एक बिहारी नीतीश कुमार आज ये तय कर रहा है कि देश में किनकी सरकार बनेगी। बिहार के शेर हैं नीतीश कुमार जी, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पटना के सड़कों पर पोस्टर लगाकर कह रही है। देखिए, पटना के सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए कि टाइगर अभी जिंदा है। ये नीतीश कुमार उस शेर का नाम है जो ये तय कर रहा है कि कौन सरकार में रहेंगे, किन की सरकार बनेगी, कौन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चाहे कोई कितने भी सीट क्यों ना ले आए, लेकिन नीतीश कुमार जी के हाथ में अभी चाबी है। वे जिनकी सरकार चाहेंगे उनकी सरकार बनेगी, और यही होता है एक बिहारी का दम। और इसीलिए तो कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी। और वैसे भी बिहार हर बार देश को दिशा दिखाता है, और इस बार भी बिहार देश को दिशा दिखा रहा है कि किनकी सरकार बनेगी। और बिहारियों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के विकास के लिए जितने भी बड़े मांग थे, सारे के सारे मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग दिए हैं, और कह दिए हैं कि इन मांगों को पहले पूरा कीजिए, तब हम आपका समर्थन करेंगे, वरना कभी भी पलटी मार सकते हैं। और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार की बातें मान ली है। बिहार का विकास अब काफी तेजी से होगा। देखिए, आखिर बिहार के लिए क्या कुछ मांगा गया है। देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने मांग किए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, साथ ही विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए बिहार को, जिससे बिहार का विकास काफी तेज गति से होगा, तभी हम एनडीए के साथ रहेंगे। तो वहीं नीतीश कुमार जी की दूसरी मांग ये है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाया जाए। वहीं नीतीश कुमार जी की तीसरी मांग ये है कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाए। तो बड़े मांग कर दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए, अग्निवीर योजना पर विचार किया जाए। नीतीश कुमार जी की अगली मांग ये भी है कि समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी कानून को भी खत्म किया जाए। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने सभी मांगों को मनवा लिए हैं, और यहां तक कि नीतीश कुमार जी ने दम अपना दिखा दिया है, अपनी शेरे दिली दिखा दी है, अपनी ताकत दिखा दी है कि बीजेपी को आखिरकार ये घोषणा करनी पड़ी कि अगला जो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, यानी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और वैसे भी जब तक नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहेंगे, तब तक केंद्र में भी इनकी सरकार रहेगी और बिहार में भी इनकी सरकार रहेगी। जिस दिन नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए तो बिहार भी बीजेपी से जाएगा और देश भी जाएगा। और इसलिए सम्राट चौधरी ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये बातें कही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी अगला विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बता दें कि ये वही सम्राट चौधरी हैं जो कल तक ये कह रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार जी को सत्ता से नहीं हटा देंगे तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो ये होता है कि बिहारी का दम, वाकई अभी टाइगर जिंदा है। और अभी अभी बड़ी खबर आ गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काफी सोच समझकर कि बिहार का विकास इन्हीं मुद्दों से हो सकता है। जब हमारी मांगे सारी मान ली गई है एनडीए के द्वारा, जब नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सारी मांगे मान ली है, तो हम बिहार के विकास के लिए एनडीए में ही रहेंगे। और इसलिए जदयू पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसी भी बातें कही है जिसे सुनकर प्रधानमंत्री जी भी हंसने लगे। जरा मुख्यमंत्री की ये बातें और एएनआई का ये रिपोर्ट देखिए। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? मुख्यमंत्री जी ने चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, तमाम पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा है कि ये लोग किसी तरह से जनता को झूठ बोल बोल कर, जो मन सो बोल बोल कर किसी तरह से इधर उधर से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अगली बार जब चुनाव लड़ा जाएगा तो ये लोग सारे के सारे हार जाएंगे। और ये मुझे पूरा भरोसा है, ये विपक्ष वाले अगली बार नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जनता ने इनका झूठ पकड़ लिया है। साथ ही एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में मंच से बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के पीएम पद के लिए समर्थन देती है।
यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी ही अगला प्रधानमंत्री बनेंगे और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि आप रविवार को शपथ लेने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि आज ही आप शपथ ग्रहण कर लीजिए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप अगली बार जब आएंगे तो सब जीत जाएंगे, सारे के सारे सीट जीत जाएंगे। नीतीश कुमार जी बोले कि इधर उधर से जो थोड़ा बहुत लोग जीत गए हैं वो सारे के सारे हारने वाले हैं। ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर ये सीटें लिए हैं। लेकिन मोदी जी अब आपको फिर से मौका मिला है तो फिर से सारे सीटें आप जीतेंगे। आप अच्छा काम करेंगे, इससे आपके सारे के सारे सीट आपके ही पास आएंगे। आप ही सारे सीट जीतने वाले हैं और ये लोग इधर उधर से जो बेईमानी करके इस बार जीत गए हैं, अगली बार सारे के सारे सीट हारने वाले हैं। तो वहीं नीतीश कुमार जी के साथ चंद्रबाबू नायडू की भी पलटी मारने की बातें खूब मीडिया में वायरल हो रही थी। खूब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पलटी मारकर इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन करते हुए उनकी खूब प्रशंसा की है। नायडू ने कहा है कि मैं करीब 40 वर्षों से राजनीति में हूं, मैंने अभी तक इतना विजनरी लीडर नहीं देखा है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में भारत को बुनियादियों तक पहुंचा दिया है, आगे भी वह ऐसा करते रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि भारत के पास ये सुनहरा मौका है। भारत सबसे अधिक विकास दर से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। मैं पूरे गर्व के साथ पीएम मोदी के नाम का समर्थन इस महान देश के प्रधानमंत्री के लिए करता हूं। उनकी अगुवाई में सबका साथ सबका विकास होगा और भारत विकसित देश बनेगा। टीडीपी का रिश्ता भारत के साथ बहुत पुराना है। एनटी रामाराव के समय से हम लोग एनडीए के साथ हैं और जब तक राजनीति में रहेंगे एनडीए के साथ ही रहेंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं के मुंह सूख गए हैं। ये लोग जो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पलटी मारकर हमारे साथ आ जाएंगे और हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन कोई कहीं भी नहीं जा रहा है। इन इंडिया गठबंधन वालों के मुंह सूखने लगे हैं। ये लोग हार चुके हैं। इन लोगों की सरकार नहीं बन पाएगी। हाँ, कुछ सीटें इन लोगों ने जरूर ही बर्बाद कर दिए हैं और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से कहा था कि इन लोगों को, इन इंडिया गठबंधन वालों को आपका दिया गया हर एक वोट बर्बाद जाने वाला है, जबकि एनडीए को दिया गया हर एक वोट देश के विकास के काम में आएगा। वो देश को और भी मजबूत बनाएगा। खैर, जनता ने जो भी फैसला किया है, जनता ही देश में सबसे महान है। जनता मालिक है और इस महान जनता ने जो फैसला सुनाया है वो सभी लोग मान चुके हैं। और एनडीए के तमाम नेताओं ने अब ये कहा है कि हम जनता के सेवक हैं और पूरे दिल से अगले 5 सालों तक हम जनता की सेवा करेंगे। और जैसे कि बातें हो रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, यानी अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी ही होंगे यदि एनडीए चुनाव जीतती है तो। और यदि महागठबंधन चुनाव जीतती है तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, अभी विधानसभा चुनाव में काफी समय है, अभी डेट का ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगला प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 9 जून को प्रधानमंत्री जी फिर से शपथ ग्रहण करने वाले हैं नए प्रधानमंत्री के तौर पर। और हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है। इनको यदि बिहार आने दे दिया जाएगा, पटना आने दे दिया जाएगा तो कभी भी पलटी भी मार सकते हैं। इसलिए जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक नीतीश कुमार जी दिल्ली में ही रहेंगे। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबरें। और हाँ, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट पर बने रहने के लिए जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि सभी को जानकारी हो जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगला प्रधानमंत्री बन रहे हैं। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।